हमारी कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच से। यहीं पर हमें मिलती है एना, एक जवान महत्वाकांक्षी लड़की जिसका सपना है कि वो आर्ट की दुनिया में अपना नाम बनाए। वो एक मशहूर ऑनलाइन आर्ट जर्नल में इंटर्नशिप कर रही है, जहां उसकी बॉस क्लेयर बेहद सख्त और डिमांडिंग है, और सच कहे तो उसे इम्प्रेस करना लगभग नामुमकिन है। घर पर एना अपनी बहन विवियन और उसके बॉयफ्रेंड रॉनी के साथ रहती है। दोनों उसे बार बार ताने देते हैं कि अब उसे अपना घर ले लेना चाहिए, लेकिन भाई ये न्यूयॉर्क है, यहाँ का किराया तो इंसान की जान ही निकाल देता है। फिर भी एना मेहनत करती रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे बड़ा मौका मिलेगा, और वो मौका उसे जल्द ही मिल जाता है। एक आर्ट एक्शन के दौरान एना को एक बड़ा टाइपो नजर आता है। वो तुरंत क्लेयर को बता देती है। सबको हैरानी होती है जब क्लेयर पहली बार उसकी तेज नजर की तारीफ करती है और उसे अपने साथ लंदन की वर्क ट्रिप पर चलने का न्योता देती है। जिंदगी का यह सबसे बड़ा अवसर था एना के लिए, लेकिन इसमें एक पेंच भी था। असल में एना क्लेयर की मेन असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि असिस्टेंट की असिस्टेंट थी, जबकि क्लेयर की चालाक असिस्टेंट्स सुसैट और रेनी हर बार एना को नीचा दिखाने की कोशिश करती। मगर मजे की बात यह है कि उनकी सारी चालें खुद ही उल्टी पड़ जाती और अक्सर एना को ही फायदा पहुंचा देती। उदाहरण के लिए, जब उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठना था तो गड़बड़ी के कारण एना को फर्स्ट क्लास टिकट मिल गया। वाह, अंडरडॉग का असली फायदा। लेकिन एयरपोर्ट पर किस्मत ने अचानक करवट ली। एना से गलती से एक ड्रिंक गिर जाती है, और वो भी एक हैंडसम अमीर अनजान शख्स पर, जिसका नाम है विलियम। गड़बड़ के इस पल में विलियम को यह गलतफहमी हो जाती है कि एना अपनी कंपनी के न्यूयॉर्क ऑफिस की आर्ट डायरेक्टर है, और एना ये झूठ सही नहीं करती। बस यही से उसकी पहली झूठी पहचान की शुरुआत हो जाती है। विलियम उस पर तुरंत इंप्रेस हो जाता है और उसे अपनी माँ कैथरीन से मिलवाता है, जो इंग्लैंड की मशहूर सेलिब्रिटी है। धीरे धीरे एना उनके संसार में खिंचती चली जाती है। जब कैथरीन का लैपटॉप छूट जाता है और एना उसे लौटाने जाती है, तो उसे उनके आलीशान घर में एक ग्लैमरस पार्टी में खींच लिया जाता है। यहाँ एना मशहूर आर्टिस्ट्स और पेंटर्स के बीच पूरी शान से ये नाटक करती रहती है कि वो न्यूयॉर्क की आर्ट डायरेक्टर है। इसी बीच वो विलियम और कैथरीन दोनों के और करीब आती जाती है। उनकी मदद से एना को शेक्सपियर की एक सुपरहिट परफॉर्मेंस के टिकट भी मिल जाते हैं, और ये काम उसकी बॉस क्लेयर को बहुत इम्प्रेस करता है। खासकर इसलिए क्योंकि क्लेयर का मुकाबला चल रहा है पेरिस ऑफिस के आर्ट डायरेक्टर जेरार्ड से। दोनों एक बड़े प्रमोशन की रेस में हैं, लेकिन जैसे जैसे एना के झूठ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मुश्किलें भी। एक और शानदार पार्टी में वो क्लेयर से चुपके से लिया हुआ डिजाइनर ड्रेस पहनकर पहुंचती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, पर अचानक वहाँ क्लेयर आ धमकती है, और उसके साथ ही सुसैट और रेनी भी। एना का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो फौरन पार्टी से भाग निकलती है। विलियम उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसकी अजीब हरकतों पर सवाल करने के बजाय वो उसे डांस करने ले जाता है। दोनों सारी रात डांस करते हैं, लेकिन जब रात खत्म होती है तो एना इतनी शर्मिंदा होती है कि विलियम को अपना छोटा सा सस्ता होटल दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे क्लेयर के लग्जरी होटल के बाहर ही छोड़ देती है। यहीं विलियम एना को एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो मान चुका है कि उसे एना से प्यार हो गया है। अगले हफ्ते में अन्ना और विलियम का रिश्ता और गहरा हो जाता है। विलियम अब इसे बिल्कुल सीरियसली ले रहा है, यहाँ तक कि वो न्यूयॉर्क ट्रांसफर लेने की सोच रहा है ताकि वो अन्ना के साथ रह सके। ऑफिस में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्लेयर अन्ना की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, और यहाँ तक कि उसे प्रमोशन का इशारा भी देती है। लगता है अन्ना की जिंदगी आखिरकार सही दिशा में जा रही है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। उनकी मीटिंग के बीच अचानक रिनी आती है और एक जबरदस्त बम गिरा देती है। एक बड़ा क्लाइंट जो आर्ट एक्शन के लिए बेहद जरूरी था, अचानक पीछे हट जाता है, और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि कैथरीन है। इसी बीच विलियम भी अन्ना को सरप्राइज देने के लिए ऑफिस आ जाता है। अन्ना घबराकर उसे जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब विलियम को शक होने लगता है। वो अन्ना से पूछता है कि क्या वो सिर्फ उस डील के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी, और बिना देर किए वो रिश्ता तोड़ देता है। अन्ना का दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। क्लेयर भी सच्चाई जान जाती है। अन्ना की झूठी पहचान, उसके विलियम के परिवार से कनेक्शन, सब कुछ। गुस्से में क्लेयर उसे तुरंत नौकरी से निकाल देती है और सिक्योरिटी गार्ड से ऑफिस से बाहर तक भिजवा देती है। टूटी हुई लेकिन हार न मानने वाली अन्ना अब सच बोलने का फैसला करती है। वो सीधा कैथरीन के पास जाती है और पूरी सच्चाई बता देती है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कैथरीन गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो अन्ना की ईमानदारी से इम्प्रेस हो जाती है। फिर कैथरीन अपना राज खोलती है। असल में शो कैंसिल उसी ने किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी पेंटिंग्स का दाम और भी बढ़ जाए। अन्ना की ईमानदारी देखकर कैथरीन दोबारा ऑक्शन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बार सेल की जिम्मेदारी सिर्फ अन्ना को उठानी होगी। यही अन्ना का असली पल होता है। वो दोबारा नौकरी पर रखी जाती है, पूरी कमान अपने हाथ में लेती है, और कैथरीन की आर्टवर्क को उम्मीद से कहीं ज्यादा दाम पर बेच देती है। इसके बाद अन्ना विलियम से माफी मांगती है और सब कुछ सच सच बता देती है। विलियम भी मान लेता है कि उसे कभी उसकी दौलत या स्टेटस की परवाह नहीं थी। उसे तो अन्ना की ईमानदारी ही सबसे ज्यादा पसंद थी। 6 महीने बाद
अन्ना न्यूयॉर्क में अपनी नई आर्ट गैलरी खोलती है। उसके चारों ओर दोस्त, सफलता और खुशियां हैं। और जब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आता है विलियम, हाथ में सूटकेस लिए, नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार। और यहीं अपग्रेडेड की कहानी खत्म होती है, हमें ये याद दिलाते हुए कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और कभी कभी जिंदगी में रिस्क लेना ही हमें यहीं पहुंचा देता है, जहां हमें असल में होना चाहिए, प्यार और कामयाबी दोनों में।